नमस्कार, आप देख रहे हैं नवली टाइम्स। बलिया में राइस मिलर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद इकाई की एक आवश्यक हुई बैठक। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष यूसी मिश्र उपस्थित रहे। श्री मिश्र ने संगठन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। साथ ही इस बैठक में ही नए जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों और प्रदेश मंडल के भी पदाधिकारी की घोषणा की गई। अविनाश सिंह को बलिया जनपद नया अध्यक्ष चुना गया और जिला महासचिव के पद पर शिवजी गुप्ता और आशीष सिंह जिला उपाध्यक्ष के पद पर तथा विनोद गुप्ता जिला कोषाध्यक्ष के पद पर, राजेश गुप्ता जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर, सुरेश गुप्ता जिला संगठन मंत्री के पद पर, संजय वर्मा मीडिया प्रभारी के पद पर, परमात्मा गुप्ता जिला सचिव के पद पर, विनोद गुप्ता जिला व्यवस्थापक पद पर, संतोष गुप्ता जिला मंत्री के पद पर अजीत सिंह का चयन किया गया। वहीं राजेश चौरसिया को प्रदेश सचिव, गजेंद्र प्रसाद गुप्ता को प्रदेश महासचिव, हिमांशु गुप्ता को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता अजय सिंह ने और संचालक हिमांशु कुमार गुप्ता ने किया। सुनिए क्या कुछ बोले। मेरा नाम उमेश चंद्र मिश्र, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का। जी, आज किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग किए हैं? आज ये बलिया जनपद में जो कार्यक्रम हुआ है वो राइस मिलरों की समस्या को लेकर और उसका समाधान किस प्रकार से निकाला जाए, इस विषय को लेकर के आज ये बैठक हुई है और तमाम सार्थक चर्चा हुई है। मिलरों के द्वारा समस्या रखी गई है, उस पर विचार किया गया है और आगे उस पर किस प्रकार से उसको सुचारू रूप से उसको हल किया जाए, इस पर आज विचार विमर्श। बलिया के मिलरों के सामने किस तरीके की प्रमुख समस्या आ रही है? एक समस्या तो सबसे ज्वलंत समस्या जो है कि विद्युत कनेक्शन अनिवार्य कर दिया गया। विद्युत कनेक्शन लेने के लिए न्यूनतम 12 से 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए से कम छोटा से छोटा कनेक्शन लेने में खर्च नहीं है। अचानक ये मिलर कहाँ से ले आवें? दूसरा, ये विद्युत कनेक्शन लेने से बिजली का जो समस्या वो दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि बिजली, आप लोग भी बलिया जनपद के पत्रकार हैं तो आप लोग भी जान रहे होंगे बलिया में बिजली कितनी कटौती हो रही है। चूंकि डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतना नहीं है, तो हर जगह स्थिति यही है। तो अगर ये विद्युत कनेक्शन ले भी लेते हैं तो भी इनको जनरेटर रखना पड़ेगा, बिना जनरेटर के अपना ये प्लांट चला नहीं सकते हैं। तो अब ये 15 लाख रुपए अचानक कहाँ से ले आवें? और विद्युत कनेक्शन से इनकी समस्या हल होनी नहीं है। जनरेटर भी चाहिए और विद्युत कनेक्शन भी चाहिए, जबकि जो लोग अपना विद्युत कनेक्शन से चलाते हैं विद्युत कनेक्शन चलावें। जो लोग कनेक्शन से मिलरों की समस्या दूर नहीं होनी, उनको जनरेटर भी रखना पड़ेगा, जेनसेट भी रखना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति जेनसेट भी रखे, विद्युत कनेक्शन भी ले, जबकि विद्युत कनेक्शन की क्या आवश्यकता है जब वो अपना जेनसेट से अपना कूट करके देना चाहता है चावल। लेकिन भारत सरकार, मैंने प्रदेश सरकार को प्रत्यावेदन दिया, प्रदेश सरकार भी इस बात से सहमत है कि इनको अभी कुछ समय दिया जाने, लेकिन भारत सरकार इस पर सहमत नहीं हो रही है। कितने दिनों से समस्या हो रही है जी? कितने दिनों से समस्या हो रही है? ये पिछले साल से अनिवार्य किया, पिछले साल तो 1 वर्ष की छूट दी गई, लेकिन इस बार छूट नहीं दी जा रही है और ये तत्काल इतना पैसा लगाने में मिलर्स पूरे असमर्थ हैं। और क्या समस्या आ रही है? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मिलरों की 67% रिकवरी आती नहीं है और मिलों से 67% रिकवरी मांगी जाती है। मिलरों की 55% FCI क्वालिटी रिकवरी आती है, अगर हाइब्रिड धान है 50, 51, 52, इससे ज़्यादा नहीं आती रिकवरी। तो इतना बड़ा डिफरेंस मिलर्स कहाँ पूरा करें? मिलर ये पूरा करते करते इनकी जो CC लिमिट है वो ख़त्म हो गई है। खाते NPA या तो हो गए या NPA के कगार पर है। तो पहले ही बड़ी बहुत जो मूलभूत समस्या है वो ये है कि रिकवरी % ठीक किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रोत्साहन राशि, यद्यप सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 5 रुपये इस बार बढ़ाया है, 30 रुपये से 35 रुपये किया है, लेकिन वो चावल 15 दिन के अंदर आपको संप्रदान करना है। तो इतनी जल्दी संप्रदान भी करने से मिलों का असल में जो कुटाई का पीरियड है वो कम कर दिया गया। खरीद का पीरियड वही है, कुटाई का पीरियड कम कर दिया जा रहा है, क्योंकि जब ये घोड़ मचेगी 15 दिन के अंदर चाहिए, अगर 15 दिन के अंदर आप नहीं दे पाएंगे तो प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। तो एक कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। व्यवसाय स्मूथली चलना चाहिए। व्यवसाय स्मूथली जब चलता है तो हर कार्य एक समय से होता है। ये कार्य जो है 15 दिन के बजाय कितने दिन आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 45 दिन में लिया जाए और 45 दिन पर अगर जो कोई मिलर कुटाई नहीं करके देता है तो उसका जो है होल्डिंग चार्ज उस पर लगाया जाए। लेकिन ये 15 दिन का प्रोत्साहन राशि मिल रही है और 25 दिन के बाद होल्डिंग चार्ज लगने लग रहा है। पहले व्यवस्था 45 दिन की थी, 45 दिन बाद होल्डिंग चार्ज लगता है। दूसरी बात, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत, इस तरह की चीज़ें मांगी जा रही हैं
तो चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत और जब आप मांग रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है जब आप हम 1 लाख एडवांस दे रहे हैं, उसके बाद आप हमको धान दे रहे हैं। यदि मैं 1 लाख एडवांस का चावल मैं देता हूं तब मुझको 1 लाख धान दिया जाए। जब इसका प्राविधान हो गया तो इन सब फॉर्मेलिटियों की क्या जरूरत है? इससे मिलरों को राजस्व विभाग में, तहसीलों में चक्कर लगाना पड़ रहा है और मिलर परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें खत्म की जानी चाहिए। इस प्रकार की तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसके पिछले सरकार में ये सब नहीं था। नहीं, इसके पिछले सरकार में तो ये सब नहीं था, लेकिन पिछले सरकार में हम लोगों को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलती थी। सरकार ने प्रोत्साहन राशि दिया। देखिए, कोई बात, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हम लोग व्यापारी हैं। हम लोग जो लाभ होता है, जो हानि होती है, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ कुछ उत्कृष्ट साथियों को आप सम्मानित भी किए। हाँ, जिनका कार्य अच्छा है, जो संगठन के साथ मिलरों की समस्या को हल करने में हम लोगों के साथ रहते हैं, उनको उत्कृष्ट साथी, उत्कृष्ट राइस मिलर का सम्मान भी दिया गया है। अब आप आगे की रणनीति क्या तय की? इस विषय पर मैं इस प्रदेश सरकार को प्रत्यावेदन दे रहा हूँ। इस पर उत्तर प्रदेश शासन में जाकर के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता करूंगा। उसके बाद की रणनीति बाद में तय की जाएगी। ठीक है।